हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार। जो आप सभी को पता है, जैसे मैं आपको क्या है सब्जेक्ट जो आपका हिंदी होता है उसको कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो आज जो है एसएससी जीडी का मैं आपके पास सिलेबस लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वे उन टॉपिक के बारे में हम क्या है बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बच्चों को तो ऐसा है कि सिलेबस का ही पता नहीं होता, बैठे हैं कंपटीशन में, उन्हें ये नहीं पता कि आप जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपका सिलेबस में क्या क्या चीजें आनी है, और ऐसे लगे रहते हैं तैयारी में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जल्दी सिलेक्शन हो जाते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो जाता है लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है ज्यादा देरी ना करते हुए आपको इस सिलेबस बताने वाला हूँ। तो एसएससी जीडी में जो हिंदी का सिलेबस होगा, मैं आपको उसके बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसमें कौन कौन सी टॉपिक आने वाले हैं हिंदी में से। ठीक है, चलिए ध्यान लेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है संधि एवं संधि विच्छेद। ठीक है भाई, ये पूरा टॉपिक क्या है आपका एसएससी जीडी में आता है। चलिए भाई, ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक क्या हो जाएगा, संधि और संधि विच्छेद। जो आप संधि और संधि विच्छेद ऐसा टॉपिक है, आप चाहे एसएससी जीडी को छोड़ दो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, ठीक है दोस्तों, तो संधि तो उसमें आता ही आता है। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको क्लियर करना ही करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है जीडी को छोड़ दो सभी एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो एसएससी जीडी में आपको क्या है, एक तो संधि कवर करनी है। ठीक है, दूसरा हमें उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय को भी हमें अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, अब हमारे दो टॉपिक हो गए, एक तो संधि का और एक उपसर्ग। और चले गए बच्चे, ठीक है, तो हो जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो संधि और संधि विच्छेद और उपसर्ग और एक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, एक हमें कवर करना है पर्यायवाची। आपके क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको पता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है जो हर एग्जाम में 100 के 100% पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो हो जाएगा हमारा पर्यायवाची हो जाएगा, उपसर्ग हो गया, और हमारा संधि एवं संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरे बात करते हैं हमारे पास है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है भाई, ये भी कोई भी एग्जाम हो चाहे, आपको मुहावरे और लोकोक्तियां हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमारे पास क्या आ जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां हो जाएगी। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, समासिक और साहित्यिक रचना। ठीक है, अब रचना तो आपको पता है हर एग्जाम में आती है, यूपी के एग्जाम में हर एग्जाम में 3 से 4 रचना से पूछी जा रही है। ठीक है, चाहे वो आपकी हिंदी की हो, चाहे किसी भी लेखक की हो, वो आपकी बार बार पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो रचनाओं को भी आपको इंपोर्टेंट करके चलना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो रचना भी आपको कवर करनी है। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, उसके बाद है हमारे पास समासिक विग्रह, हम जिसको समास विग्रह बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी याद रखना है। समासिक विग्रह जो आपका टॉपिक रहेगा वो भी आपका एसएससी जीडी में आता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्या है, विलोम शब्द या शब्द, विलोम शब्द जो लिखे हुए हैं वे आपको कवर करने हैं। शब्द विलोम है ना, यानी कि विलोम शब्द जो है आपको कवर करने हैं। ये भी हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, कह रहा है कि शब्दों से विशेषण का बनना। अब आपको ये टॉपिक और भी कवर करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। शब्दों से विशेषण कैसे बनाया जाता है ना, उसके बारे में बात करनी है, यानी कि शब्द विशेषण हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्रिया। अब क्रिया में भी आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, एक तो हो जाएगी सकर्मक क्रिया, एक हो जाएगी अकर्मक क्रिया, और एक हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक या पूर्वकालिक हम बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्रिया है जिसको आपको अच्छे तरीके से अपना तैयार कर लेना है टॉपिक। याद रखना है आपको, ये सारे टॉपिक हम अपने चैनल पर जीनियस स्टडी पर आपको कराने वाले हैं, और मैं ही कराऊंगा, आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर कह रहा है कि शुद्ध है और शुद्धिकरण, यानी कि शब्द का क्या करना है, शुद्धिकरण, यानी कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको छांटने हैं। ठीक है, शब्दों का शुद्धिकरण करना है, मतलब हम बोल सकते हैं वर्तनी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो शब्दों का सही शुद्धिकरण हमको देखना है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, वर्तनी वगैरह इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, शब्द का शुद्धिकरण है ना, तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर वर्तनी का टॉपिक हमारा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, देखो क्या दिया है, वाक्य शुद्धिकरण। ये ध्यान दो, ये शब्द शुद्धिकरण था। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाक्य शुद्धिकरण है। आपसे एक पूरा वाक्य दिया जाएगा कि मोहन जाता है, या मोहन खाता है, या मोहन सोता है, कुछ भी करता है, एक पूरा वाक्य दिया जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से हिस्से में क्या है, अशुद्ध है,
ठीक है, या अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां तो एक हिस्सा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, उसको 3-4 टुकड़ों में तोड़कर आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन से हिस्से में इसकी क्या है, त्रुटि है। ठीक है, तो आपको वाक्य को शुद्ध भी करना है, वाक्य शुद्धिकरण भी पहचानना है। ठीक है, फिर हमको दे रखा है कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों का हिंदी रूपांतरण। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण भी करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है आपको। जीडी में आपके 20 से 21 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी के जो आएंगे वे सारे इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तो आपको याद रखना है इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाने वाला है। उसके बाद आपको देखा है शब्द के समानार्थक शब्द। ठीक है, शब्द के समानार्थक शब्द भी आपको छांटने हैं। ठीक है, सही युग्म वगैरह जो आते हैं ना जोड़े, तो वे हमें आज छांटने होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि वाच्य। अब वाच्य में आपको कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के आपके वाच्य पढ़ने हैं, और इन 3 प्रकार से आपके एसएससी जीडी में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से है भाई? एक तो कृतवाच्य, वाच्य आपको क्या पढ़ना है? कृतवाच्य पढ़ना है, क्रमवाच्य पढ़ना है और एक भाववाच्य पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना आपके एग्जाम में है इतना ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लोगे तब जब आपकी चीजें क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि एक सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश, या तो एक सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश है ना, और एक आपको अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द को भी आपको छानना है। एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है ना, एक वाक्य के लिए वाक्यांश आपको लिखना है, ये भी आपका इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। एक आता है शब्द युग्म। शब्द युग्म यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, शब्दों के जोड़े, कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको छानना होता है। ठीक है, शब्द युग्म से क्लियर है बात। ये आपके एसएससी जीडी का सिलेबस हो जाएगा, इसी में से आपके 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो उसके सिलेबस की जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने क्या, अपने हिंदी का सिलेबस जो है कवर किया है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें आपको मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस जो है आपको बता दिया है एसएससी जीडी का। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।